भीलवाड़ा जिले की साड़ा विधानसभा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन तक 21 उम्मीदवारों ने अपना नाम दर्ज कराया। यह उपचुनाव इस बार भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और भाजपा के एक बागी के नामांकन के साथ ही अब यह मुकाबला चतुष्कोणीय बनता जा रहा है। नामांकन के बाद कांग्रेस और भाजपा की आम सभाएं भी हुई। उपचुनाव नामांकन में कांग्रेस से विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी, भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट, आरएलपी से बद्रीलाल जाट और अभी हाल ही में भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा से मुंह मोड़ निर्दलीय ताल ठोकने वाले लालूलाल पीतलिया ने मुकाबला चतुष्कोणीय बना दिया है। गंगापुर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन 15 कैंडिडेट के 19 नामांकन प्रस्तुत हुए। नामांकन 23 मार्च से 30 मार्च तक 21 कैंडिडेट के कुल 25 नामांकन। आज नामांकन का अंतिम दिवस था। आज हमें टोटल 19 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं 15 कैंडिडेट्स के, और आज तक नामांकन प्रक्रिया 23 से लेकर 30 तक थी। उसमें आज तक हमें जो है टोटल 25 नॉमिनेशन 21 कैंडिडेट से प्राप्त हुए हैं, और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और कल सुबह 11 बजे स्क्रूटनिंग प्रक्रिया है, उसके लिए सभी को लिखित में इन्फॉर्म कर दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में हुई सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के पास आज अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। इन अफवाहों में कोई दम नहीं है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और कोई ढंग से बात भी नहीं कर सकता। और ये आज बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में, मोबाइल फोन पे तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। टीवी के अंदर भी, अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे। उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। उनकी कथनी में करनी में अंतर है। क्या क्या नारे लगाते थे पहले जब ये सरकार में नहीं आते थे, तो आज वो नारे से भूल गए। आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश के अंदर, कोई ढंग से बात नहीं कर सकता। टेलीफोन पे बात करते चमकता आदमी, भाई व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, क्योंकि आपको अधिकार दिया, संविधान ने दिया अधिकार। और आज स्थिति है देश के अंदर, अगर कोई आलोचना करते सरकार की, असमझ व्यक्त कर दे, तो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के समर्थन में आयोजित सभा को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संबोधित किया। सभा के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन चुनावों में भी जनता इन्हें हकीकत का आईना दिखाएगी। साड़ा विधानसभा राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान की जनता अपने आप को विगत विधानसभा चुनाव में ठगा हुआ महसूस करती है, राजस्थान की जनता जिस तरह से अपने आप के साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस करती है, राजस्थान की जनता ने अब तक के सारे चुनावों में इस बात को का परिचय दिया है कि राजस्थान की जनता सरकार को अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल चुकी है। केवल संवैधानिक आयुष मात्र सरकार पूरा कर रही है, और सरकार को हर आने वाले चुनाव में जनता उसको अपनी हकीकत का आईना दिखाने वाली। साड़ा विधानसभा में आरएलपी ने भाजपा के 2018 विधायक प्रत्याशी रहे रूपलाल जाट के भाई बद्रीलाल जाट को। श्री बद्रीलाल जाट ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चुनौती के सवाल पर जाट ने कहा कि चुनौतियां तो सब जगह है, लेकिन हम भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम तो स्थानीय जो भी मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं, पानी की, सड़क की, और इसके अलावा मुद्दे तो कभी कभी हाथों हाथ खड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मुद्दा पुराना हो उसी को लेकर करें। कभी भी किसी भी तरह की क्षेत्र में किसी भी कोई भी तरह का काम होगा वो उसको करेंगे, और अभी जो वर्तमान में जितनी समस्याएं उनको सबको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी, मुकाबला हमेशा कांटे का होता है और मुकाबले को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार जहां कांग्रेस सहानुभूति और गहलोत सरकार के विकास कामों के आधार पर जीत की आज संजोए बैठी है, वहीं भाजपा गहलोत सरकार की विफलताओं को मुद्दा बना रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कौन विधायक का ताज पहनता है। गंगापुर से मुरली मनोहर सेन की ये रिपोर्ट।